बजट पर चर्चा करने का जो अवसर दिया है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बजट के समर्थन में अपनी बात रखते हुए मैं सर्वप्रथम माननीय वित्त मंत्री आदरणीय श्री सुरेश खन्ना जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने 9,12,000 करोड़ से अधिक की धनराशि का अब तक का सबसे बड़ा बजट सदन में प्रस्तुत किया है। इस बजट के आकार की यदि बात करें तो यह बजट पिछले 9 वर्षों में 3 गुना से अधिक बढ़ चुका है, जो कि हमारी सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। साथ ही ये मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि इस बजट के आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं जिनके हार्दिक बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। इस बजट के माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी ने जहां एक और नगर विकास, ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, निवेश, पर्यटन एवं संस्कृति के विकास का पूरा ध्यान रखा है, वहीं दूसरी ओर शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और आधारभूत संरचना के विकास को भी बजट में पर्याप्त स्थान दिया गया है। 2017 से पहले जिस उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था, आज वही उत्तर प्रदेश हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बीमारू राज्य से रेवेन्यू सरप्लस वाला राज्य बन चुका है। यह वित्तीय अनुशासन और विकास के लिए समर्पित हमारी सरकार के अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। उत्तर प्रदेश के नवनिर्माण के लिए समर्पित यह बजट प्रदेश की इकोनॉमी को 2030 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा हम सबको विश्वास है। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने अपराध के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति अपनाकर और रूल ऑफ लॉ को सख्ती से लागू करके प्रदेश को एक भय मुक्त वातावरण देने का काम किया। उससे उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए एक बहुत अच्छा माहौल उत्पन्न हुआ। इसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है। अब तक उत्तर प्रदेश में 50 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्राप्त हो चुके हैं, चाहे वे एमएसएमई सेक्टर हो या स्टार्ट यूपी सेक्टर, चाहे वह ओडीओपी मिशन हो या एआई मिशन। प्रत्येक क्षेत्र में निवेश को हमारी सरकार ने प्रोत्साहित किया है। इन प्रयासों का ही परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ से अधिक रोजगारों का अवसर का सृजन संभव हो सका है। इस बजट के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 2 लाख करोड़ से अधिक की धनराशि का आवंटन किया गया है। इससे न सिर्फ प्रदेश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अधिक बल मिलेगा, बल्कि इससे बड़े स्तर पर रोजगार का सृजन भी होगा। बहुत बढ़िया। हमारे वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस बजट के माध्यम से समाज के सभी वर्गों जैसे गरीब, किसानों, महिलाओं, युवाओं, श्रमिकों और दुर्बल वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखा गया है। इस बजट में जहां एक ओर अन्नदाता किसान को सशक्त करने के लिए अनेक योजनाएं दी गई हैं, वहीं दूसरी ओर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी विभिन्न योजनाएं इस बजट के माध्यम से दी गई हैं। बजट में दिए गए इन प्रावधानों के माध्यम से हमारे अन्नदाता किसान और मातृशक्ति निश्चित रूप से स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनेंगे। मैं साथ ही कहना चाहूंगी कि 2017 से पहले क्या स्थिति होती थी, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी। कहा जाता था पिछली सरकारों में लड़के हैं, लड़कों से तो गलतियां हो जाती हैं। चारों तरफ गुंडाराज, भ्रष्टाराज और घोटालों का बोलबाला था। पिछली सरकारों में सैफई महोत्सव मनाया जाता था, हमारी सरकार में प्रयागराज में भव्य महाकुंभ का आयोजन होता है। यह हम सबके लिए बहुत गौरव का विषय है। पहले टोपी पहनने वालों लोगों की वजह से आए दिन दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे हमारे उत्तर प्रदेश में। अब मुझे ये कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज हमारे प्रदेश में धूमधाम से कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। हमारे मुख्यमंत्री जी उस पर पुष्प वर्षा करते हैं, हम सबको भी उसका सौभाग्य प्राप्त होता है। हम सब भी पुष्प वर्षा करते हैं कांवड़ियों पर। हम चारों तरफ देखते हैं हर हर महादेव के जयकारे, बम बम भोले के जयकारे से पूरे उत्तर प्रदेश में एक सुंदर वातावरण देखने को मिलता है। मैं कहना चाहूंगी कि मेरी विधानसभा में भी कुछ समस्याएं हैं जो मैं मांगे रखना चाहती हूं। हमारे यहाँ खुर्जा नगर में जाम की काफी समस्या रहती है, जिसके लिए मैं NH 34 से खुर्जा जेवर रोड तक
4 किलोमीटर लंबे मिनी बाईपास को बनाने की मांग करती हूँ। मेरी विधानसभा में खुर्जा नगर में तेलिया घाट स्थित रेलवे फाटक पर ओवर ब्रिज बनवाए जाने की बहुत आवश्यकता है, मैं उसकी मांग करती हूँ। मेरी विधानसभा में खुर्जा जंक्शन क्षेत्र को नगर पंचायत बनाने की मांग क्षेत्रवासियों द्वारा लंबे समय से की जा रही है। मैं खुर्जा जंक्शन क्षेत्र को नगर पंचायत बनाने की मांग करती हूँ। और साथ ही मैं अधिष्ठाता महोदय आपसे कहना चाहूंगी, अभी हाल में ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जो औरैया विधानसभा का है, जहाँ की माननीय विधायक हमारी गुड़िया कठेरिया जी हैं। उनसे मेरी कल बात हो रही थी। हमने उस वीडियो में देखा, मेरे सभी भाई, मेरे माननीय विधायक यहाँ सभी उपस्थित हैं, उसमें पीडब्ल्यूडी की एक रोड बन रही है और कुछ सपा के गुंडे उस रोड को रौंदने का काम कर रहे हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं। बहुत खतरनाक बात है। हम लोगों को शर्म आती है, उनकी मानसिकता दिखाई देती है कि वो किस मानसिकता के साथ काम करते हैं। ठीक है, तो मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। माननीय मोहम्मद ताहिर जी। बहुत भाई बहुत बधाई आपको, बहुत बधाई। एक पार्टी दे दी हूँ।